आप हैं मोहतरमा चमन जहाँ साहिबा, जो कि इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, और कम से कम 2000 बच्चियाँ जिनकी देख रेख में यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर रही हैं। तो आज हम आपको पहले तो अपनी मुहिम का तारुफ करा देते हैं कि हमारी मुहिम चलने वाली है सितंबर माह में, जिसका टॉपिक है अखलाक़ी मुहसिन आज़ादी के ज़ामिन। इसके ताल्लुक़ से हम आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप चूँकि यहाँ की प्रिंसिपल हैं, तो आप पहले ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं आपको यहाँ बच्चियों के ताल्लुक़ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। हम इस्लामिक गर्ल्स इंटर कॉलेज आपका खैर मकदम करता है। मैं जिस कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हूँ वो मेनली हमारा मुस्लिम समाज की लड़कियाँ यहाँ पर एजुकेशन हासिल करती हैं। ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि बहुत गरीब तबका जो लेबर क्लास का है वो यहाँ आता है। आजकल जहाँ भी जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो तो सब इंग्लिश मीडियम या प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, और ये सरकारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादातर यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। तो गरीब ही लड़कियाँ, लेबर क्लास यहाँ पर पढ़ने आता है। तो गरीबी जो एक मसला है वो तो है ही, और उस गरीबी से बच्चियों को क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और हम लोग कैसे उसको फेस करते हैं, तो ये मैं आज आपको बताना चाहूँगी। देखिए, एक तो जब किसी तरह का इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है बच्चियों को, तो वो एजुकेशन से पहले रोकती है। माँ बाप उनको पढ़ने नहीं भेजते, वो चाहते हैं कि बच्चियाँ घर पर रहें, क्योंकि हमारे यहाँ कारचोबी, दरदोज़ी, पतंगबाजी एक मेन व्यवसाय कह लीजिए या बिजनेस है यहाँ पर, और उनको एक सस्ता लेबर चाहिए होता है, और सस्ता लेबर भी उसमें जो महिलाएं होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो उनको बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। तो लड़कियाँ पढ़ना भी चाहती हैं, तो माँ बाप अपनी मजबूरी के तहत उनको पढ़ने से रोकते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी लड़कियाँ जो मजबूर हैं और जिनके माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते, उनको हम कॉलेज की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, पढ़ने के लिए उनको इंस्पायर करते हैं। तो जब वो लड़कियां आती हैं तो तरह तरह की फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक तो आने जाने के लिए उनके पास कन्वेंस नहीं है, पैसे नहीं है रिक्शे या ऑटो के लिए। दूसरे, जब वो यहाँ आ जाती हैं, चलिए फ़ीस का इंतज़ाम कर दिया हमने, किताबों का इंतज़ाम कर दिया, लेकिन एक माशी प्रॉब्लम उनके घर में बनी हुई है। फ़ादर बीमार हैं या फ़ादर बेरोज़गार हैं, घर में 3-4 बहन भाई हैं, उनके लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम भी करना है, और फ़ादर जब कमाने के लायक नहीं है तो वो बच्चियां ही आगे बढ़ती हैं कमाने के लिए। तो होता ये है कि जब वो हम लोग पढ़ाई के लिए उनको यहाँ पर ले आते हैं किसी तरह से, और पढ़ने के लिए उनको इंस्पायर्ड करते हैं, पढ़ने का जज्बा उनके अंदर जगाते हैं, तो वो पढ़ती तो हैं, पढ़ना भी चाहती हैं, लेकिन उनके जो घरेलू हालात हैं वो उनको अपनी तरफ खींचते हैं। तो उसके लिए फिर वो क्या करती हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट करती है कि मैडम हम एडमिशन तो ले लेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे भी, पढ़ना भी चाहते हैं, कुछ बनना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी हमें घर के लिए करना होता है। तो इसके लिए फिर वो क्या करती हैं, यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन कॉलेज अटेंड करती हैं, 3-3 ढाई हज़ार के लिए वो दुकानों पर, शोरूम्स में जॉब करती हैं। अब ये है कि आप ये थोड़ा सा बताइए कि मॉरल वैल्यूज़ और आज़ादी से आप क्या समझते हैं? देखिए, आज़ादी का मतलब मेरा अपने ज़ाती राज से ताल्लुक़ है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने ज़ाती फ़ैसले लेने के लिए आज़ाद हूँ, मैं ले सकती हूँ और उसको एक्टिवेट भी कर सकती हूँ। ये तो मेरी आज़ादी हो गई कि मैं अपने फ़ैसले खुद लूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने फ़ैसले ले सकती हूँ और उसको एक्टिवेट भी कर सकती हूँ। लेकिन मेरे वो फ़ैसले मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए कितने फ़ायदेमंद हो, इसके लिए मुझे मोरल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। अखलाक़ी क़दरें वो चीज़ है जो हमारे इस बिहेवियर को कंट्रोल करती है, हमारी कैरेक्टर को तराशती है, हमारे बिहेवियर को तराशती है, और हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। जी, तो आप चूँकि एक प्रिंसिपल हैं, तो आप ये भी देखती होंगी कि बच्चों में थोड़ा सा आज़ादी के, क्योंकि घर से निकल कर आ रही हैं ना, जब वो घर से आ रही हैं तो फिर उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको इस तरह से तरबियत की जाए कि वो अखलाक़ी इक़दार को समझें और अपने
जो घर वाले भरोसा करके भेजते हैं उस भरोसे को ना तोड़ें, तो ये भी एक चीज़ आती है उसके ताल्लुक से। देखिए आजकल का जो टीनेजर है आज़ादी तो चाहता है, और आज़ादी जब वो चाहता है तो उसको गाइड करने के लिए टीचर और प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा इसमें किरदार रोल होता है। तो जब वो यहाँ आती हैं, आज़ाद उनको माहौल चाहिए होता है, कपड़े भी उनको अपने हिसाब से पहनने होते हैं, और उनको मोबाइल भी चाहिए है, उनको घूमना फिरना भी चाहिए है। तो इसके लिए हम उनको मॉरल वैल्यूज़ के लिए उस तरफ आने के लिए इंस्पायर्ड करते हैं। उनको मॉरल वैल्यूज़ की एजुकेशन देते हैं, उनको हम नैतिकता सिखाते हैं कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने को बिल्कुल अपने जिस्म को खोल कर किसी को दिखाओ, या अपने बालों को खोल कर किसी को दिखाओ, या आज़ादा किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूमो। ये आज़ादी का सही मतलब नहीं है। आज़ादी वो है जो आपको अपने किरदार को बुलंद बनाए, आपके मुस्तकबिल को रोशन बनाए, और उसके लिए आपको अपनी आज़ादी को मॉरल वैल्यूज़ के अंदर बांधना होगा। उसके अंदर रहते हुए अगर आप आज़ाद हैं तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब है, और आपका समाज भी आपसे फ़ायदा उठा सकता है। जी, आप देखती होंगी कि समाज में इस टाइम फ़ाहिशी है, जैसे अब बहुत ज़्यादा इसका रिवाज हो गया है, बहुत ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए में हमारे इदारे कुछ काम कर सकते हैं। देखिए जो स्कूल है, कॉलेज हैं, वो तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी अपना माहौल बनाना होगा। जी बच्चों को की तरबियत पहले घर से होती है, माएँ तरबियत का पहली स्कूल होती हैं। तो माएँ अगर बच्चों को बचपन से ही मॉरल वैल्यूज़ सिखाएं, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है, कौन सा गलत है, तो ये घर से अगर तरबियत मिलने लगे तो फिर उसको हम कॉलेज में और फ़रोग़ दे सकते हैं। कॉलेज तो दे रहा है, लेकिन घर और सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको भी इस तरफ आगे आना होगा। जी, एक प्रॉब्लम ये है कि हम देखते हैं कि आज के टाइम में जैसे हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के कानून बनाती हैं। मान लीजिए जैसे उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को आम कर दिया। एक शादीशुदा औरत भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से गलत, मतलब एक मर्द जो है एक कई औरतों से संबंध रख सकता है, इसको वैध ठहरा दिया, कोर्ट ने ऐसा कानून बना दिया। दूसरे एक कानून के होमोसेक्सुअलिटी को जो है बिल्कुल इसके लिए भी कानून बना दिया। तो ये इस तरह के जो कानून बनते हैं ये भी कहीं ना कहीं अखलाकियात को डैमेज करते हैं। बिल्कुल, ये तो एक समाज का एक जहर है जो ये कानून समाज के लिए हमारे सरकार ने इस मुल्क में लागू किए हैं। देखिए होमोसेक्सुअल्स में अगर आप इसको कानून बनाते हैं तो फिर तो आपका जो सामाजिक ताना बाना है बिल्कुल छिन-भिन हो जाएगा। जी समाज रहेगा ही नहीं। इसके अलावा जो लिव इन रिलेशनशिप है, आप बिना उसके शादी के एक दूसरे के रिलेशन में रहते हो, तो फिर जो आपकी हमें से कोई भी नहीं औलादें चाहेगा होंगी कि हाँ उसको आप क्या नाम दो, जी वो कैसी तरबियत पाएंगी, वो समाज में क्या अपना मकाम हासिल करेंगी। तो ये कानून तो बिल्कुल वाहियात है, और ये हमारे समाज के लिए एक नासूर है। जी तो मैं पूरी तरह से इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। जी बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि ये जो मतलब अखलाक़ी इक़दार, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं इंडिविजुअल फ्रीडम को कहीं ना कहीं लिमिट करती हैं। तो क्या महदूद करना ये तसव्वुर आज़ादी का सही है? ये आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन चाहे करें, या जो दिल चाहे आप जैसा बिहेवियर चाहें आप करें, ऐसा नहीं है। आज़ादी वहाँ महदूद हो जाती है जहाँ दूसरों की आज़ादी शुरू होती है। अब मान लीजिए सड़क पर चलने का तो हक़ सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि मैं बीच सड़क पे खड़ी हो जाऊँ और अपनी छड़ी को चारों तरफ घुमाने लगूँ, तो क्या ये मेरी आज़ादी कहलाएगी? मेरी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाएगी जहाँ आपकी आज़ादी शुरू होती है। तो ये सारी चीज़ें, आज़ादी को थोड़ा सा महदूद रखना होगा, और ये महदूद वही रख सकता है जिसको मॉरल वैल्यूज़ पता होंगी और जिसको मॉरल वैल्यूज़ की एजुकेशन दी जाएगी। तो ये आज़ादी के बारे में हम जो आज़ादी और मॉरल वैल्यूज़ को अलग अलग नहीं कर सकते। जी जी अगर हमने मान लीजिए एक जानवर है, जी आप उस जानवर को देख लीजिए जो जंगलों में पलता है, और एक वो कोई भी चिड़िया या बर्ड, या आप देख लीजिए कोई डॉगी है, वो आपके घर में पला हुआ है, आप उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं, आप उसकी तरबियत करते हैं, तो उसमें कितना फ़र्क होता है। तो आज़ाद रहना एक जंगली जानवर की तरह है, और अगर उसको मॉरल वैल्यूज़ दे दी जाए, उसको नैतिकता का पाठ सिखा दिया जाए, तो वो एक शख्सियत अलग ही खूबसूरती से निखर कर आती है, और वो समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है।
तो आज़ादी के बारे में जो अखलाकियात पर मबनी नुक्ता नज़र है वो ज़्यादा फैसला कुन साबित हो सकता है। बिल्कुल, आज़ादी को हमने मॉरल वैल्यूज़ से अगर बांध दिया तो वो आज़ादी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो आज़ादी हमें सुकून भी देती है, वो हमारे किरदार को भी निभाती है, हमारी ज़िंदगी को भी संवारती है और समाज को भी संवारेगी। तो बिना मॉरल वैल्यूज़ के तो हम आज़ादी का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये है आपके उसमें कि घर से ही शुरू होगी घर से शुरू होना चाहिए। स्कूल भी तराशेंगे। स्कूल, अब देखिए एक पौधा की जड़ें ही जी, सड़ी हुई हैं तो हम उस पौधे को कहाँ तक पानी खाद देंगे तो वो कैसे परवान चढ़ेगा। अब घर से ही आपका माहौल बिगड़ा हुआ है। हम यहाँ आपको मॉरल एजुकेशन दिख रहे हैं, सही गलत की पहचान करा रहे हैं, सही रास्ता बेटा कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, आपको सही रास्ते पे चलना है, गलत से बचना है, ये तो हमने यहाँ सिखा दिया। और वही सारी चीज़ें उल्टियाँ वो अपने घर पर देख रहे हैं। जी, वो पेरेंट्स, उनके घर वाले इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बच्चा कैसे आगे इन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करे। कहीं कहीं ना कहीं नशे का भी बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है ना। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारी बहुत बड़ा सोसाइटी हमारे में, समाज नशा में। सुसाइड। जी जी, देखिए इसके कई रीज़न हैं। एक रीज़न मैं नहीं मानती। जी, जो पैसे वाले फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को के सपने इतने बड़े कर देते हैं, उनके ऊपर अपनी ख्वाहिशात, अपने कि हाँ तुम्हें ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, और बड़े बड़े स्कूलों में वहाँ पर दाखिले कर देते हैं, दाखिल कर देते हैं। अब बच्चे में आईटी पास करने की या डॉक्टर बनने की सलाहियत है या नहीं है, लेकिन वो उनको महंगे कोचिंग में एडमिट करवाते हैं। वो नहीं बनना चाहता, वो अपनी सलाहियत जो उसके अंदर है, जो उसके अंदर टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन प्रेशर होता है उसके ऊपर कि नहीं मुझे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मुझे आईआईटी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस टाइम तो नीट का बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे है। अब देखिए ना कोटा में कितनी सुसाइड हो रहे हैं, ज़बरदस्ती 2.5-3 लाख का पैकेज, माँ बापों के पास पैसा है, वो भेज रहे हैं नीट के लिए, ज़बरदस्ती बच्चों को कह रहे हैं नहीं आपको डॉक्टर बनना है, वो टीचर बनना चाह रहा है, वो साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, वो आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, लेकिन वो आप डॉक्टर बना रहे हैं, आप उनको इंजीनियर आईआईटी के लिए कोटा भेज रहे हो। वहाँ जब बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, उसके अंदर इतना कैपेबल वो इसलिए नहीं है, तो वो क्या करता है, डिप्रेशन में आ जाता है। और डिप्रेशन में जब आ जाता है वो ये कहता है मैं नाकामयाब लौटूंगा, तो मेरे लिए हम मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ये गलती आप मान रही हैं कि पेरेंट्स जो हैं उन पर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं। और दूसरी बात है, हमारी जो जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं जी, आजकल। ज़्यादातर मैंने फैमिलीज देखी हैं कि पेरेंट्स सिंगल बच्चों को पेरेंट्स अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जी, है ना। एक ये जो मोबाइल चला है तो आप हर घर में देख लिए कि एक ही सोफे पे बैठे हुए हैं, मदर भी, फादर भी, बच्चे भी, और सब अपने अपने मोबाइल, यानी एक होकर भी सब एक दूसरे से अनजान बने हुए, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, जी, सोशल मीडिया में खोए हुए हैं। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं, अब बढ़ता हुआ जब टीनेजर में बच्चा आता है तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिजिकली भी होती हैं, उसकी इमोशनल से भी होती हैं, तो वो किससे शेयर करे, वो अपने पेरेंट्स उसको टाइम नहीं दे रहे हैं। बच्चा फिर क्या करता है, या तो बाहर दौड़ता है, गलत संगत में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, गलत दोस्तों में करता है, और फिर उसके बाद कोई गलत संगत अख्तियार करके वो नशे की तरफ माइल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है तो कि आजकल के ज़माने में पेरेंट्स का अहम रोल है अपने बच्चों को इन सारी बुराइयों से बचाने में। जी, अखलाकी इक़दार और आज़ादी को इसका मतलब आप समझती हैं कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, बिल्कुल एक चीज़ है, दोनों को ही बैलेंस बना के चलना होगा। खाली आज़ादी ही बच्चों को दे दी, मॉरल वैल्यूज़ नहीं दिए तो भी वो बर्बाद हो जाएगा। और ख़ाली हम मॉरल वैल्यूज़ पर ही ज़्यादा उसको तवज्जो दें, उसकी अपनी जो नेचुरल सलाहियतें हैं उनको दबा दें, उसको आज़ादाना ना छोड़ें, उनको आज़ाद ना करें, उसके ख़यालात को भी समझने की कोशिश करिए, उसके फ़ैसले लेने को भी उसको आज़ाद करिए। तो अगर ऐसा हम एक तरफ़ा कदम उठाते हैं तो दोनों ही बुराई हैं, दोनों को बैलेंस लेके चलना होगा, तभी एक बच्चे का अच्छा किरदार बनेगा और वो एक अच्छा सिटीज़न साबित होगा। जज़ाकल्लाह खैर।